दो तीन बातें आज हैं, बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ हो रही हैं और मैंने कहा कि उन पर नहीं नज़र रखेंगे तो फिर हम ये मुल्क के अंदर जो मामलात हैं सारे, उसमें हम उलझे रहेंगे। पहली बात तो ये है कि जो गज़ा में जी। जिसके हवाले से मुज़ाकरात पेरिस में हुए, वहाँ पे मोसाद के जो है वो चीफ पहुँचे, फिर CIA चीफ पहुँचे, फिर उसके बाद जनाब 5 अरब ममालिक जो हैं उनके उन्होंने मुलाकात की और वो मुलाकात जो है वो उनकी सदर मैक्रों के साथ हुई और उसके बाद ये हुआ कि ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे किसी वक्त भी। और लेकिन पिछले 24 घंटों में एक अजब वाक़या हुआ है और वो अजब वाक़या ये हुआ कि तल अवीव के ऊपर दो मामलात हुए। पहला मामला तो ये हुआ कि वहाँ पे जो अगर हम इसमें यहाँ पे देखें जाबलिया, तो जाबलिया का जो कैंप है, अगर हम ये कैंप्स पे नज़र डालें तो जाबलिया का जो कैंप है ये है शुमाली गज़ा में। तो शुमाली गज़ा में है जाबलिया का कैंप। शुमाली गज़ा में ये जहन में रखिए कि सबसे पहले जो अस्करी कार्रवाई हुई थी वो शुमाली गज़ा में हुई थी। जनूब में तो रफ़ा पे तो अभी बात चल रही है ना, तो शुरू ये हुआ था जाबलिया से, यानी शुमाली गज़ा फिर मरकज़ी, ऐसे ही हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अब ये हुआ कि जाबलिया में एक बड़ी तादाद में वहाँ पे जो है वो इस एक ऑपरेशन, अब ये जो बात है इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है लेकिन बड़ा अजब वाक़या है। और वो ये है कि वहाँ पे एक जगह पे, वहाँ पे जाबलिया के इलाके में इसराइल की जो फ़ौज है वो एक ऑपरेशन करते हुए वहाँ पे दाखिल हो गई सुरंगों के अंदर, जो सुरंगें बनी हुई हैं, और वो जाहिर है कि वहाँ तो हो चुका है सारी। तो वहाँ पर जब वो दाखिल हो गई अंदर, अब ये हमास के जो तर्जुमान हैं अबू उबैदा, ये उनका कहना है और उन्होंने ये कहा कि भाई हमने उनको बूबी ट्रैप करके हम अंदर ले आए, यानी उनको बूबी ट्रैप की प्रॉपर लफ्ज़ है, उनको अंदर लेकर आ गए और वो अंदर आ गए और पता चला कि जब अंदर आ गए तो चारों तरफ से उनको सुरंग के अंदर हमास ने घेर के, कई वहाँ पे उनका कहना ये है कि हमने लोग इनके मार दिए और मज़ीद लोगों को यरगमल बना लिया। अच्छा, अब ये जो है कि मज़ीद, और साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज़ कर दी। अच्छा, मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ रॉयटर्स को, ठीक है, जो फर्स्ट स्लाइड है, यानी अभी यरगमाली मज़ीद उनके पास कितने गए हैं, क्या हुआ है वाक़या, उन्होंने एक आध फुटेज भी जारी कर दी है और इसराइल इसको डिनाई कर रहा है। फर्स्ट स्लाइड मैं राइटर्स कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत अजीब मोड़ आ गया इस मरहले पे। मज़ीद अगर अच्छा, उनका कहना ये है हमास का कि इसमें मौजूद हैं और मज़ीद उन्होंने यरगमाली बना ली है। अभी पिछले यरगमालियों के छुड़ाने की बात हो रही थी, अब वो मज़ीद वो कह रहे हैं कि हमने मज़ीद बना ली है यरगमाली। अच्छा, इसको जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट थर्ड, इसराइल डिनाई कर रहा है, डिनाई क्लेम्स कि हमास कैप्चर्ड IDF सोल्जर्स इन नॉर्दर्न गजा। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल उठ गया है इसराइल की जो आप समझें कि जो उनकी इंटेलिजेंस और उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है कि भाई एक मिनट, आप वहाँ पर आपको हमास ने ट्रैप किया और आप सुरंग के अंदर शुमाली गजा में जहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं उनकी जानें चली गई, बच्चे, हॉस्पिटल्स पे बॉम्बिंग हुई, सब कुछ हुआ, और जहाँ पे वो 45 फुट गहरे गड्ढे और ये सारा, तो वहाँ पर आपको ये खबर कहाँ तक दुरुस्त है और कहाँ तक गलत है, क्या है, लेकिन इसको रॉयटर्स को हम कोट कर रहे हैं। और अल जज़ीरा से फिर कुछ देर पहले उन्होंने, उनके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बात की। ये हालात बड़े अजीब तरफ जा रहे हैं। जो कसाम ब्रिगेड, सेकंड स्लाइड, हम अल जज़ीरा को कोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कसाम ब्रिगेड ने कहा कि उन्होंने जो है वो तल अवीव पे अटैक किया। अच्छा, अब तल अवीव पे जो अटैक है ये हुआ है कि इसको तो इसराइल का मीडिया, अचानक ये हुआ कि जो तल अवीव में, एक तो वहाँ पे पूरे इसराइल में मुजाहरे हो रहे हैं और वहाँ पर मुजाहरे ये हो रहे हैं कि वो नेतन्याहू, तुम्हें जंगबंदी करनी पड़ेगी और कोई भी यरगमाली रिहा नहीं होगा। तो उनके जो यानी उनकी जो फैमिलीज हैं वो सड़कों पे हैं। हुआ ये कि वो अचानक सायरन तल अवीव के, ये समझे कि जनाब हिजबुल्लाह ने किए होंगे, भाई हिजबुल्लाह कर सकती है, तो हमास तो ख़त्म हो गई। तो पता चला जो ड्रोन्स की बारिश हो रही है वो गज़ा से हो रही है अभी दोबारा। हमास अभी भी वहाँ से गज़ा की उन्होंने यहाँ पे जो है वो मिसाइल दाग दिए और तमाम जो इलाका है, जो
सेंट्रल इसराइल और यानी तल अवीव तो मरकज़ में। अब वहाँ से जनाब मिसाइलों की बारिश हो गई। अच्छा, इसमें जो है यहाँ पर जो हिज़्बुल्लाह और जो हिज़्बुल्लाह से रिलेटेड जो अलमनार है उनका लेबनान में, वो इसको कोट कर रहे हैं कि जी जो 5th स्लाइड है कि वाइड स्प्रेड सेलिब्रेशंस इन गज़ा, वेस्ट बैंक एंड लेबनान आफ्टर हमास ऑपरेशन। अच्छा, अब इसमें जो सारी सिचुएशन है, ये एक अजीब सिचुएशन है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये तो आए अब टाइम्स ऑफ इसराइल को जैसे मैं करूँ, रॉकेट्स फायर्ड सेंट्रल इसराइल 6 स्लाइड, रॉकेट्स फायर्ड सेंट्रल इसराइल फॉर फर्स्ट टाइम इन 4 मंथ्स। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि रफ़ा से है, रफ़ा जनूब में। अब उसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वो जनाब इसका एक वो तौजी भी बना सकते हैं कि हम रफ़ा पे देखें, ऑपरेशन करना ज़रूरी है कि रफ़ा से फायर हुए। लेकिन ये है कि बहरहाल वहाँ से जो है वो मिसाइल, अब कितने मिसाइल गिरे तल अवीव पे आके, और कितने मिसाइल जो हैं वो, ये देखें ये जो आयरन डोम है, ये आयरन डोम अगर मैं यहाँ पे सिर्फ TRT को की हम स्लाइड अगर दिखा सकें तो हमास का जो रॉकेट है वो इसराइल को तकरीबन $1,00,000 का पड़ता है, और उस पर जो ख़र्चा है वो $500 से $1,000 हमास का आता है, ठीक है। और जो यहाँ पर है ये 1 लाख तक 50,000 पर यूनिट और 2,10,000 की पूरी बैटरीज हैं, और ये जनाब ये मतलब बहुत ज़्यादा महंगा इनको पड़ रहा है। अच्छा, अब इशू ये है कि ये अब एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसमें जो प्रेसिडेंट बाइडन है, प्रेसिडेंट बाइडन ने अभी एक आध दिन पहले जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैं जनरल सीसी, उनसे टेलीफोन पे बात की, और उनसे जो बात की तो उसका अगर हम ट्रांसक्रिप्ट देखें, यही जब ये पेरिस में माहदे सारे हो रहे थे, क्योंकि बात करना इसलिए ज़रूरी था कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि इजिप्ट ये कह रहा था कि हम माहदा ख़त्म करके, और बिल्कुल, और वहाँ पे ख़ास तौर पे जो रिपोर्ट्स आई उनके इंटेलिजेंस चीफ के हवाले से कि उनके नायब जो हैं वो उन्होंने हमास को अलग माहदा दिखाया, तो इजिप्ट बिल्कुल अपने आप को अलग कर रहा था। प्रेसिडेंट बाइडन ने इस मरहले पे फ़ोन पे बात की, तो 22 अगर स्लाइड हम देखें तो ये 1-2 रोज़ पहले, तो प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो जनरल प्रेसिडेंट सीसी को फ़ोन कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि एक तो ये है कि ये दोबारा जो है वो सिक्योर रिलीज़ होस्टेजेस और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सारा, और उन्होंने फिर जो है वो जनरल सीसी से बात आगे करके कमिटमेंट की, जो प्रेसिडेंट सीसी ने उनसे कमिट किया कि ठीक है हम यहाँ पे जो है वो जो एड के लिए दूसरे रास्ते हैं वो खोलते हैं, और उसमें उन्होंने फिर दोबारा जो है वो इजिप्ट की ये बात की कि वहाँ पे जो है वो इमीडिएट सीज़ फायर, और अगर इस पूरे हम स्टेटमेंट को देखें तो उसमें आगे हमें ये नज़र आएगा। लेकिन उसमें जो बात इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि वो एक तो कैरम शलोम की जो ओपनिंग है, जो क्रॉसिंग है, अगर मैप पे देखें तो ये कैरम शलोम वो है जो कि थ्रू इसराइल जा रही है। रफ़ा तो बंद है अभी, लेकिन कैरम शलोम उन्होंने कहा कि जी जो है वो कैरम शलोम खोल दी जाए, और साथ उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन की फुल कमिटमेंट, अगर लास्ट लाइन इसकी देखें, इसके आगे अगर हो तो हम उसको भी पढ़ लेंगे, तो प्रेसिडेंट बाइडन ने पूरी कमिटमेंट कहा कि हमारी पूरी मुकम्मल कमिटमेंट है कि वही कि कंप्लीट इमीडिएट सीज़ फायर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, और साथ उन्होंने कहा हुआ है कि जो है वो दोबारा जो सीनियर टीम कायरो जाएगी अगले हफ्ते डिस्कशंस के लिए, और ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने शुक्रिया अदा किया एफर्ट्स फ्रॉम द इजिप्शियन साइड, और जो भी सारे मामला हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा होस्टेजेस, इमीडिएट एंड सस्टेन्ड सीज फायर इन गाजा, ठीक है। ये प्रेसिडेंट बाइडन की जो लेटेस्ट गुफ्तगू हुई वो ये है। अच्छा, अब इसमें जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो ये है कि अब इस मरहले पे जब ये एक बहुत ही शॉकिंग इसराइली आर्मी के लिए और इंटेलिजेंस के लिए मामला है कि मतलब कई महीने गुजर गए, और कई महीनों के बाद जो है वो हमास ने वहाँ से इस मरहले पे 2 बातें की। एक तो ये कि जो राइटर्स कह रहे हैं कि उनके पास मज़ीद कमाली चले गए, उन्होंने बूबी ट्रैप की है, इसराइल डिनाई कर रहा है। अब इस मरहले पे अजीब सी बात होगी अगर वो फुटेज उनकी रिलीज़ कर दें, ठीक है, और वो उसके नतीजे में एक बड़ा अजीब सा मामला हो जाएगा। मैं आपको ये बताऊं कि
जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी एक दूसरे से, ये इतने तल्ख ताल्लुकात हैं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें 2014-2016 की में जो डेड बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज़ को भी एक से दूसरी तरफ निगोशिएट हो रहा है कि जी डेड बॉडीज़ वापस किस मरहले पे होंगी। डेड बॉडीज़ भी रखी हुई हैं, मतलब ये आप ज़रा अस्पताल देखें, यानी उस तलखी का और कशीदगी या जो भी दुश्मनी है उसका आप अगर लेवल देखें तो ये है उस वक्त वहाँ पे कि डेड बॉडीज़ भी का भी नाम इंक्लूड है कि वो रिमेन्स वापस की जाएंगी या नहीं, वो किस मरहले पे वापस होंगी। 2014-2016 इस तरह से। अब इशू ये है कि ये तो सारी बात हो गई वहाँ पे। ये ओपनिंग से जो है करम शलूम ओपनिंग से आज 200 ट्रक गज़ा में दाखिल हुए एड के, उसमें अमेरिकन एड है, बाकी जो दुनिया भर से एड आ रही है सारी, वो सारी मौजूद है, वो सारी एंटर हो गई। लेकिन इस मरहले पे ये बड़ा शॉकिंग है कि ये जो अटैक हुआ है इसराइल के ऊपर, तो यानी बिल्कुल इसका मतलब है, तो अब थोड़ी देर पहले जो है, कुछ देर पहले वो 3 लोग हैं ना, नेतन्याहू, गैंस और गैलेन। तो गैंस तो मिनिस्टर हैं, वो तो मतलब मिनिस्टर बे महकमा हैं जो कि कह चुके हैं कि मैं 8 जून तक अलग हो जाऊंगा और ये सारी सूरत है। लेकिन गैलन तो उनके वज़ीर दिफ़ा हैं, तो ये जंगी काबीना बनी हुई है। अब गैलन जो है वो ख़ुद, जो वज़ीर दिफ़ा हैं, वो ख़ुद जनाब वहाँ पे उन्होंने दौरा किया जनूबी गज़ा का, यानी रफ़ा का, और उन्होंने ख़ुद, क्योंकि ये एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि भाई वहाँ पर इस वक्त क्या, मतलब इतने अरसे में क्या है, मतलब वहाँ पे हमास भी मौजूद है अपनी जगह, याहिया सिंवार नहीं मिले, मोहम्मद दैफ नहीं मिले वहाँ पर, उनकी क़यादत आपको, मतलब बिल्कुल एक अजीब सी बात है। तो वो जो, और उन्होंने फिर जनाब वो ये कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन किया, और राइटर्स भी कह रहा है, डिनाई भी कर रहा है इसराइल वाशिंगटन पोस्ट को, लेकिन क्या मज़ीद लोग चले गए हैं उनके बेगमाली, तो फिर तो एक अजीब सूरत हाल बनेगी वो। अच्छा, इसमें जो प्रेसिडेंट बाइडन ने प्रेसिडेंट सीसी को फ़ोन किया, क्योंकि वो जो CNN की रिपोर्ट आई थी, और वो जो इंटेलिजेंस चीफ वो पेरिस नहीं गए थे, वो पेरिस नहीं गए थे, दूसरे इजिप्शियन जो काम थे वो गए थे, उनके जो इंटेलिजेंस चीफ, जो कि मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरे एग्रीमेंट में। अब इशू ये हुआ है कि वो जो है वो जाहिर है कि अगला जो राउंड है वो इजिप्ट में हो रहा है, यानी प्रेसिडेंट बाइडन ने फ़ोन पे ये बात की प्रेसिडेंट सीसी से कि अगला राउंड आपके यहाँ होगा गुफ्तगू का, मतलब ताकि ये जो बात हो रही है कि, मतलब क्योंकि इतना वहाँ के मीडियम CNN में और बाकी जगहों पे बात आना शुरू हो गई थी कि जी माहिदा तब्दील करवा दिया इजिप्ट ने, और ये सारा इजिप्ट भी अपने आप को अलग कर रहा था जिस तरह कतर कर चुका है, लेकिन जाहिर है कि फिर उसके बाद हालात बहुत बहुत किसी और रुख पे चले जाते हैं। इसमें जो है अब ये अगला जो राउंड है गुफ्तगू का, वो अगले 24-48 घंटों में शुरू हो रहा है काहिरा में, यानी अब सब काहिरा ही उसी जगह जाएंगे जिस जगह के बारे में जनाब इन्होंने ये सारी गुफ्तगू की थी कि भाई वहाँ पे डबल गेम हो रहा है और ये हो रहा है। और मैंने आपसे कहा ना कि ये जो इजिप्ट और कतर और सऊदी अरेबिया और बाकी सारे लोग, वो एक अजीब सा मामला है कि नेतन्याहू गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसी जगह सिचुएशन को ले जाके फिर पीछे हटते हैं, फिर जाते हैं, फिर पीछे हटते हैं। तो कई मुल्क जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं अमेरिका से कि भाई आप इनको ये देखें, वरना मतलब हम, मतलब है कि एक बड़ी अजीब सूरत हाल अभी तक देखें। इसमें सबसे अगर कोई यानी आप देखें ना, ये खित्ते में जंग नहीं फैली, एक 2 वाक़यात हुए हैं सीरिया में, आप कहें कि इराक़ में और इधर उधर, इवन लेबनान में आज भी वहाँ हिज़्बुल्लाह के साथ वो मुख्तलिफ हो रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि पूरा स्पिल ओवर जंग, वो नहीं हुआ। तो मतलब हुतीज़ यहाँ पे हैं वो सारे, लेकिन वो जो एक ना फैल गई जंग, वो नहीं हुआ। तो ये जगह इस जहाँ पर इसको रोक के सीज़ फायर करके और फिर आगे निगोशिएट कैसे करना है, क्या है किस, लेकिन अगर ये बढ़ता है मामला तो ये बहुत ख़राब होकर अजीब रुख पे चला जाएगा।